हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ से रिलेटेड ये हमारा सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ एंड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, प्लस हमने ये भी जाना कि हु इज़ अ मुस्लिम, कब हम किसी पर्सन को मुस्लिम कंसिडर करेंगे। सो ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। प्लस हमारे चैनल पर वेरियस वीडियोज़ अवेलेबल हैं। हिंदू लॉ का रिवीजन हमने किया है, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट हमने पढ़ा, प्लस हमने वेरियस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जो कि रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मेंस आंसर राइटिंग इज़ ऑल्सो देयर। सो इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आप सभी वीडियोस को देख सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अबाउट मुस्लिम मैरिज। सो मुस्लिम मैरिज दैट इज़ नोन एज निकाह। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू बेलीज डाइजेस्ट के अकॉर्डिंग मैरिज का क्या मतलब है। So according to Bailey's Digest, marriage is a contract for the purpose of legalizing sexual intercourse, ताकि जो sexual relations हैं उनको legalize किया जा सके, इसीलिए लोग शादी करते हैं as per Bailey's Digest, and for the purpose of procreation of children, ताकि इस तरह के sexual relations से जो भी children procreate हों उन children को एक legitimate children का दर्जा दिया जा सके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू बेलीज डाइजेस्ट। नेक्स्ट वी कम टू द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज। किसी भी वैलिड मैरिज के क्या एसेंशियल्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। जो भी पार्टीज टू द मैरिज हैं वो दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट इज उनकी कंसेंट फ्रीली उन्होंने दी हो, फ्री कंसेंट हो। अदर जो भी फॉर्मेलिटीज़ है रिगार्डिंग द मुस्लिम मैरिज वो भी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी अब्सेंस ऑफ एनी प्रोहिबिशंस। किसी भी तरह के कोई भी प्रोहिबिशंस नहीं होने चाहिए। टू गेट द PDF ऑफ दीज नोट्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं अबाउट दीज एसेंशियल्स। फर्स्ट वन इज कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़। जो भी दोनों पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का क्या मतलब है, दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड की वो होने चाहिए। सेकेंड इज एज ऑफ प्यूबर्टी को उन्होंने अटेन किया हो। याद रखेंगे यहाँ पर मुस्लिम मैरिज के लिए क्या ज़रूरी है, एज ऑफ प्यूबर्टी। एंड जनरली जो एज ऑफ प्यूबर्टी है दैट इज़ 15 ईयर्स कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज कि अगर किसी ने एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन नहीं किया तो ऐसी सिचुएशन में भी बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन की कंसेंट से भी वैलिड मैरिज की जा सकती है। सो दिस इज़ अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़। नेक्स्ट इज जो भी पार्टीज़ हैं उनकी कंसेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट मीन्स किसी भी तरह का उनके साथ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या कोई थ्रेट या फियर में उन्हें डाला ना गया हो, उनके द्वारा कंसेंट दी गई हो टू मैरिज विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर। नेक्स्ट इज फॉर्मेलिटीज़ ऑफ मैरिज। मुस्लिम लॉ में जिस तरह से हिंदू लॉ में हम पढ़ते हैं कि कुछ सेक्रामेंट्स हैं, इसी तरह से मुस्लिम मैरिज जो है निकाह का, उसमें भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। क्या फॉर्मेलिटीज़, कि देयर शुड बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक पार्टी की तरफ से ऑफ़र किया जाएगा, दूसरी पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस की वजह से ही कई बार ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो मुस्लिम मैरिज है दैट हैज़ अ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर। इस बात को लेकर के भी डिबेट अराइज होती है कि क्या पूरी तरह से मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। ऐसा भी कई बार कंसिडर किया गया। सो नेक्स्ट इज जो ये ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस हैं ये एक दूसरे की प्रेजेंस में किए गए हों।
जो पार्टीज टू द मैरिज है उनकी प्रेजेंस में ये ऑफर और एक्सेप्टेंस किया गया हो, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ देयर एजेंट की प्रेजेंस में किया गया हो, इन वन मीटिंग, एक ही मीटिंग में, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। वन मीटिंग से देखिए क्या मतलब है कि दोनों जो पार्टीज हैं वो उसी समय प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं कर सकते कि आज ऑफर किया फिर एक महीने बाद दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करे, दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस इज नॉट वैलिड। सो एक ही मीटिंग में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एंड विटनेसेस की प्रेजेंस में ये ऑफर और एक्सेप्टेंस किया गया हो। देखिए जब हम विटनेस के प्रेजेंस के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है बिटवीन सुन्नी लॉ एंड शिया लॉ इन रिगार्ड टू द विटनेसेस। एज पर सुन्नी लॉ मैरिज के समय पर 2 मेल विटनेसेस होने चाहिए, या फिर अगर 2 मेल अवेलेबल नहीं है तो उन 2 मेल की जगह पर 1 मेल और 2 फीमेल ये प्रेजेंट होने चाहिए। जबकि जो शिया लॉ है वो कहता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज किसी भी विटनेस की ज़रूरत नहीं है, बिना विटनेस के भी प्रॉपर मैरिज की जा सकती है। सो यहाँ पर इस डिफरेंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जा सकता है। सो देखिए आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आपका कोई भी पॉइंट मिस हो जाएगा। आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहें। अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि हम जल्दी एक इस तरह का वीडियो भी लाएंगे जहां पर हम सुन्नी लॉ एंड शिया लॉ से रिलेटेड जो भी सारे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हम काफ़ी डिफरेंसेस पढ़ते हैं। जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैरिज के रिस्पेक्ट में, डावर के रिस्पेक्ट में, गार्जियनशिप के रिस्पेक्ट में डिफरेंट जो हैं डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन सुन्नी लॉ एंड शिया लॉ। और वो डिफरेंस MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन बना दिया जाएगा और सुन्नी और शिया लॉ का जो डिफरेंस है वो आपसे पूछा जाएगा, जो कि कई बार कंफ्यूजिंग होता है। सो हम जल्दी इस तरह का वीडियो लेकर के आएंगे। एंड क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराना है, बल्कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कंप्लीटली वो सब्जेक्ट आपको समझाया जाए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमारे चैनल के साथ बने रहें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोहिबिशंस। देखिए हमने जब यहाँ पर एसेंशियल्स पढ़े तो 4 एसेंशियल्स थे। फर्स्ट इज कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़, जिसमें हमने अभी पढ़ा कि साउंड माइंड होने चाहिए एंड प्लस एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर लिया हो। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि पार्टीज़ की कंसेंट फ्रीली होनी चाहिए एंड जो मैरिज की अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं रिगार्डिंग विटनेसेस, रिगार्डिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ भी फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू द अब्सेंस ऑफ एनी प्रोहिबिशंस। किसी भी तरह का कोई भी प्रोहिबिशन एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए। किस तरह का प्रोहिबिशन? सो प्रोहिबिशन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको मेमोराइज करेंगे, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए हमें 3 प्रोहिबिशंस देखने को मिलते हैं, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस, रिलेटिव प्रोहिबिशंस एंड मिसलिनियस प्रोहिबिशंस। सो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस में 3 चीज़ें आती हैं, कॉन्सेंग्युइनिटी, एफिनिटी एंड फॉस्टरेज। वन बाय वन हम समझेंगे कि इनका क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट वन इज कॉन्सेंग्युइनिटी। कॉन्सेंग्युइनिटी का मतलब होता है रिलेटेड बाय ब्लड। अगर 2 पर्सन्स एक दूसरे से इस तरह से ब्लड रिलेशंस से रिलेटेड हैं तो वो शादी, एक प्रॉपर मैरिज नहीं कर सकते। कि एक पर्सन अपनी मदर से वैलिड मैरिज नहीं कर सकता, अपनी ग्रैंड मदर से वैलिड मैरिज नहीं कर सकता, बिकॉज उनके साथ उसका ब्लड रिलेशन है। सो कॉन्सेंग्युइनिटी इज व्हेन 2 persons आर रिलेटेड बाय ब्लड। सेकेंड इज एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है वो रिलेशंस जो कि मैरिज की वजह से एग्जिस्टेंस में आते हैं। कि सपोज कोई पर्सन अपनी वाइफ की मदर से शादी नहीं कर सकता, एक प्रॉपर मैरिज उनसे नहीं की जा सकती, बिकॉज जो रिलेशन है वहाँ पर वाइफ की मदर के साथ जो रिलेशन है वो वाइफ की वजह से क्रिएट हुआ, यानी कि मैरिज की वजह से वो रिलेशन क्रिएट हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में भी
वैलिड मैरिज नहीं की जा सकती। थर्ड इज फॉस्टरेज। फॉस्टरेज का मतलब क्या है? फॉस्टरेज का मतलब है जब कभी किसी चाइल्ड को ब्रेस्टफीड किया गया हो किसी ऐसी वुमन के द्वारा जो कि उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ फॉस्टर मदर। और जो इस तरह की फॉस्टर मदर हैं उनके साथ भी वैलिड मैरिज नहीं की जा सकती। सो यहाँ पर हमने 3 ग्राउंड्स पढ़े, कॉन्सेंग्युइनिटी, एफिनिटी एंड फॉस्टरेज। पर क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इन तीनों प्रोहिबिशंस में भी, इन प्रोहिबिशंस के होने के बावजूद भी अगर कोई पर्सन मैरिज कर लेता है तो ऐसी मैरिज का क्या होगा? कि सपोज जो हमने प्रोहिबिशन पढ़ा था कॉन्सेंग्युइनिटी, कि अगर कोई पर्सन अपनी मदर से ही मैरिज कर ले तो ये तो कॉन्सेंग्युइनिटी में आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसी मैरिज कर ली गई तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस में अगर कोई भी मैरिज की जाती है तो दैट मैरिज इज वॉइड, दैट इज कंप्लीटली नल एंड वॉइड। ये आपसे एमसीक्यू में पॉइंट पूछा जा सकता है, क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोहिबिशंस। रिलेटिव प्रोहिबिशंस में क्या क्या आता है? फर्स्ट इज अनलॉफुल कंजंक्शन। अनलॉफुल कंजंक्शन मीन्स जहाँ पर दो पर्सन्स एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हैं कि अगर वो अपोजिट सेक्स के होते तो वो भी आपस में वैलिड मैरिज नहीं कर सकते थे। तो ऐसे सिचुएशन में कोई थर्ड पर्सन भी ऐसे पर्सन से वैलिड मैरिज नहीं कर सकता। सो दैट इज कंसिडर्ड एज अनलॉफुल कंजंक्शन। नेक्स्ट इज मैरिज विद फिफ्थ वाइफ। देखिए मुस्लिम लॉ में क्या है कि एक मुस्लिम मेल एक ही समय पर 4 वाइफ्स जो है वो रख सकता है, मतलब 4 शादियां कर सकता है। लेकिन अगर किसी मुस्लिम मेल के द्वारा 5th वाइफ के साथ शादी की जाती है, अगर 5th मैरिज की जाती है, से कि अगर किसी मैन ने क्या किया, 4 उसकी वाइफ्स ऑलरेडी हैं और उसने एक 5th मैरिज की, तो उस 5th मैरिज का क्या होगा? तो दैट 5th मैरिज इज कंसिडर्ड अंडर रिलेटिव प्रोहिबिशन। एंड रिलेटिव प्रोहिबिशंस में जो भी मैरिज की जाती है दैट इज इररेगुलर इन नेचर। ऐसी मैरिज कंप्लीटली वॉइड नहीं होगी, मियरली इररेगुलर उसका नेचर रहेगा। जिस तरह से हमने एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में पढ़ा कि मैरिज वॉइड होती है, इसी तरह से रिलेटिव प्रोहिबिशन में मैरिज इररेगुलर होती है। कंप्लीटली वॉइड नहीं कह सकते, उसे इररेगुलर है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ विटनेसेस। अगर विटनेस प्रेजेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ मैरिज देन ऑल्सो दिस इज अ रिलेटिव प्रोहिबिशन। नेक्स्ट इज मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। अगर इद्दत पीरियड के दौरान भी किसी वुमेन से शादी की जाती है देन ऑल्सो दिस इज अ रिलेटिव प्रोहिबिशन। सो दीज आर रिलेटिव प्रोहिबिशंस। नेक्स्ट इज कुछ मिसलिनियस प्रोहिबिशंस भी हैं, जैसे पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मीन्स देखिए 2 टर्म्स आती हैं पॉलीगैमी में, दैट इज पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का बेसिक मीनिंग क्या है कि जहाँ पर कि किसी वुमेन के द्वारा अगर मोर देन दैट ऑफ 1 मैरिज की जाती है दैट इट इज कंसिडर्ड एज पॉलीएंड्री। कि अगर किसी वुमेन का एक से ज़्यादा अगर हस्बैंड है तो दैट इज पॉलीएंड्री। तो दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर मुस्लिम लॉ। केवल मेल के साथ ऐसा है कि एक मेल जो है वो 4 फीमेल से वैलिड मैरिज कर सकता है, बट पॉलीएंड्री इज नॉट अलाउड, कि एक वुमेन जो है उसके एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं हो सकते, दैट इज प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज अगर शादी की जाती है देन ऑल्सो दिस इज अंडर प्रोहिबिशन। रीमैरिज बिटवीन डाइवोर्स्ड कपल्स, दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं अबाउट हलाला। अंडर मुस्लिम लॉ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ निकाह हलाला। इसका क्या मतलब होता है कि रीमैरिज बिटवीन डाइवोर्स्ड कपल। अगर एक कपल था, उन्होंने
डाइवोर्स ले लिया, सेपरेट हो गए। अब सेपरेशन के बाद अगर वो रीमैरिज करना चाहते हैं तो जनरल रूल इज़ कि वो रीमैरिज नहीं कर सकते, बट देयर इज़ वन एक्सेप्शन कि क्या कर सकते हैं वो, आफ्टर डाइवोर्स जो वुमन है उसको पहले किसी अदर मेल के साथ शादी करनी होगी, एक वैलिड मैरिज करनी होगी एंड उस वैलिड मैरिज को कॉन्ज्यूमेट करना होगा। आफ्टर दैट कंज्यूमेशन ऑफ दैट वैलिड मैरिज डाइवोर्स लेना होगा एंड आफ्टर दैट डाइवोर्स इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करना होगा एंड इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करने के बाद वो अपने जो प्रीवियस हस्बैंड था जिससे डाइवोर्स हुआ था उससे वैलिड मैरिज कर सकती है। सो दिस होल कॉन्सेप्ट इज निकाह हलाला। सो जनरली रीमैरिज बिटवीन डाइवोर्स कपल्स इज प्रोहिबिटेड। सो दीज आर द प्रोहिबिशंस। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया जा सकता है, जो भी ये ग्राउंड्स हैं, जो ये हमने ग्राउंड्स पढ़े, अगर यहाँ पर कोई भी ग्राउंड लिख करके आ जाएगा और आपसे उसका इफ़ेक्ट पूछा जाएगा कि अगर इस तरह की मैरिज की जाती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, क्या वो वॉइड होगी, वैलिड होगी, इर्रेगुलर होगी। ओके, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। एंड जो मैंने अभी बोला वॉइड, वैलिड, इर्रेगुलर, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ मैरिज, कि वैलिड मैरिज का क्या मतलब है, इर्रेगुलर क्या होती है, वॉइड क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में श्योरली डिस्कस करेंगे। बट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम यू। अगर आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तभी हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोस लाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं एंड डू हिट द लाइक बटन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।